गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का आप जितना फायदा उठा सकते उठा लो। ऑडियो फाइन है या ऑडियो चेक कर लिया। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार पीसीएस दे रहे हो, फॉरेस्ट सर्विसेज दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो गाइस, आप देखना स्ट्रेट जो मैं आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो आपके एग्जाम में मिलेंगे। जो मुझसे पढ़ चुके हैं पिछले 18 वर्षों से गाइस, दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद ऑफलाइन आपके लिए जीनो आईएएस आपका अपना इंस्टीट्यूट हम लेकर आए हैं। एक एक्सपीरियंस टीम, ये देखें आप, एक्सपीरियंस टीम आपको इंटरव्यू में गाइड कर रही है। फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स। एक बात जान लें, एक एक मार्क्स की वेटेज है। सिर्फ बात प्रीलिम्स की नहीं है, हाउ टू राइट अ गुड आंसर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको गाइड कर रहे हैं। सिर्फ बात कंप्लीट कोर्स की नहीं, अगर कहीं आपने कोचिंग की है और कोई सेगमेंट आपका वीक है तो भाई उसके लिए पूरी फी देने की जरूरत नहीं है भाई। आप आए और मॉड्यूल कोर्स करें, मॉड्यूल कोर्स का फायदा उठाएं। ये स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, उनका करंट अपडेट्स जब से फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कंबाइन हुआ और 70s के डिकेड के बाद जब हमने एनवायरमेंट को डैमेज किया, हम समिट पे समिट किए जा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं एंड सेगमेंट बिकम्स वेरी रेलिवेंट, very important, not only for your examination but for your future guys, future। अगर दिल्ली में यमुना की क्लीनिंग की बात चल रही है, यमुना एक्शन प्लान हो रहा है, तो जितने पैरामीटर्स उसके वाटर की क्लैरिटी के होंगे वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम टॉपिक वाइज आपसे बात करेंगे, एक एक करके चीजों को क्लियर करेंगे। आइए जरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। मैं सेशन को आगे बढ़ा उसके पहले, ये तो आपका मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है और मेरा राइट है कि आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इन वीडियोस को झमाझम शेयर करें। कर लीजिए और जल्दी से हम लोग जुड़े, है ना। मैंने ऑब्जर्व किया गाइस कि मंडे वाले क्लास में थोड़े आप ढीले पड़ जाते हो क्या। सैटरडे संडे की जो 2 दिन का गैप है वो लापरवाही ले आती है क्या, ऐसा ना करना। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बोथ मीडियम के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठा लो, अदरवाइज गाइस फी बढ़ने वाली है। क्योंकि कहाँ कोई एक साल का 2.5 लाख ले रहा है। ओनली जीनो इज चार्जिंग 29,999 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वहां या बार बार क्लास देखोगे, वाव अप्रोच से आप इंटरेक्ट करोगे, नोट्स आपको मिलेंगी, पूरी ऑफलाइन की फील आएगी, तो देरी किस बात की, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। 2 ईयर प्रोग्राम हो, 3 ईयर प्रोग्राम हो, ऑलवेज वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइस। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस नो? क्या इतनी बात हम समझ पाए? यस नो? ठीक, तो आइए जीनो आईएएस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ लोगों ने पूछा कि सर हाउ टू डाउनलोड जीनो आईएएस ऐप। आपको मैंने बता दिया गाइस, इसी चैनल पे हमने एक कल वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू डाउनलोड जीनो आईएएस ऐप। देखिएगा आप, वाई टू डाउनलोड जीनो आईएएस ऐप। इसी चैनल पे 2 शॉर्ट्स कल हमने अपलोड किए हैं, क्योंकि बहुत आपकी क्वेरीज आ रही थी और एक एक को आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक, फिर भी हमने आंसर किया और आगे से आपको दिक्कत ना हो उसलिए हमने वीडियो बनाया। ये व्हाट्सएप नंबर यही बनेगी आपकी सफलता की कड़ी की एक महत्वपूर्ण कड़ी, क्योंकि आपको गलती करने से पहले रोक देगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है ये आपको जानना है। भाई आपने जीवन के 2 साल लगाए, गलतियां करी, एनर्जी लॉस किया, टाइम पैसे बर्बाद हुए,
फिर आपको समझ में आया कि यार ये नहीं करना था। यहां हम डे 1 हमारी एक्सपीरियंस टीम आपको बताएगी व्हाट नॉट टू डू। तो जीनो आईएएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से नीचे लिंक से डाउनलोड कर लेंगे और बहुत से फ्री सेशंस हैं, डेली सेट है हिंदी में इंग्लिश में, उसे करने का प्रयास करेंगे। ठीक, और मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल कोर्सेज प्रेजेंट है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो। आप कहीं भी केरल से लेकर अंडमान से लेकर लद्दाख तक, गुजरात से लेकर वेलम टाउन तक, अरुणाचल तक, आपसे हम वाव अप्रोच में व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो में बात करेंगे। ये मत सोचना कि सिर्फ कहने को ना, हम यहां आपसे उतनी ही वादा करेंगे जो हम आपसे निभा पाए। इनफैक्ट बहुत से वादा हम नहीं करेंगे जो आगे जाके हम आपसे निभाने वाले हैं। ठीक, हम 2000 जरा गौर फरमाए, हम 2011, 12, 13, 14, 15, 16 के न सिर्फ क्वेश्चंस बट विथ मोर फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि हम इनके करंट अपडेट्स को भी देख चुके हैं गाइस। तो क्या आप आगे 2017 के आज क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? आवाज नहीं आई, जोर से तैयार हो? यस, गेट रेडी। चलिए अब ठीक है, आइए कम ऑन क्वेश्चन ऑफ 2017। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये चर्चा में भी है। द टर्म एम स्ट्राइप्स is sometimes seen in the news in context of M stripes। M stripes अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो आपको आंसर मिल जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। बहुत बढ़िया, क्या लग रहा है आपको? एम स्ट्राइप्स, एम स्ट्राइप्स गाइस, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग system for tigers, monitoring system for tigers, intensive protection and ecological status। यहां देखिए आप, monitoring system for tigers, intensive eye protection and ecological status, M stripes 2010 में लॉन्च हुआ था, यानी आपको मिल गया है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। बी इज द राइट आंसर। आइए नाउ लेट्स हैव फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। Focus on expected questions. Listen very carefully. इसी सीरीज में हमने आपको बता दिया है, आपको दे दिया है अपडेटेड लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। इसी सीरीज में मैंने आपको बता दिया है, आप पीछे की क्लासेस देखिएगा, कि आपको बता दिया है कि टाइगर रिजर्व्स का एनटीसीए क्या कैसे चीजों को रेगुलेट कर रही है। हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में कैसे हम पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं ताकि हम मेंटेन कर पाए। क्वेश्चन इज क्या मेंटेन कर पाए? हम पूरे पूरे फूड चेन को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाए, सस्टेन कर पाए। क्या इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? एम इज टू रिड्यूस
vulnerability. Aim is to reduce vulnerability of tigers. Vulnerability of tigers. Aim is to reduce vulnerability of tigers. हम ये करने वाले हैं. क्लियर? तो आइए जरा और गौर फरमाएं. NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने 2010 में ऐप लॉन्च किया. क्वेश्चन बनेगा, ऐप किसने लॉन्च किया? IIT दिल्ली, IIM, IISc बेंगलुरु. ऐसे M स्ट्राइप्स स्टैंड्स फॉर. इस ऐप का इस्तेमाल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में कर रहे हैं हम. इट अलाउज पेट्रोल टीम to keep a better tab on suspicious activity while also mapping and patrolling location, routes and timing of forest officials. तो हमने क्या बताया? M stripes monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. एम इज टू रिड्यूस, आइए जरा हरा भरा करें, वल्नरेबिलिटी ऑफ टाइगर्स. ठीक. अगर बात करें डेवलप बाय NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2010, स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक बार फिर देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. बहुत पैनी निगाह रखनी होगी, आपको अवेयर रहना होगा. क्लियर है गाइस? क्या चल रहा है ज्योग्राफी एंड यू में, क्या चल रहा है डाउन टू अर्थ में, क्या चल रहा है गवर्नमेंट साइट्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की वेबसाइट में, एग्रीकल्चर की वेबसाइट में. ठीक. द हिंदू में क्या आर्टिकल आई, इन सब पे आपको पैनी निगाह रखनी है. या आप हमारे इस कॉम्बो ऑफर ज्योग्राफी एनवायरमेंट के कोर्स हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जुड़ जाए, जहां पूरी की पूरी मैं आपका कॉम्बो ऑफर में ध्यान रखने वाला हूं गाइस. ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, आप रनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी और आगे जो अपकमिंग लाइव्स हैं वो भी मिलेंगी. और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है कॉम्बो ऑफर में. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a species of tortoise is declared protected under Schedule 1, अब देखो ये सारे शेड्यूल मैंने आपको बता रखी है. Under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. क्या आप यहां समझने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जितने मेन पॉइंट्स शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के हैं वो लगे हाथ हम यहां रिवाइज कर लेंगे. क्या आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में आइडिया है? जब अच्छे से पढ़ लो आप, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा. नाउ हैव अ लुक. ये देखिए आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस. अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर इज इन शेड्यूल 1. ठीक. इट एंजॉयज द सेम लेवल
ऑफ प्रोटेक्शन एज ऑफ टाइगर। ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, फोकस करिएगा। सिर्फ यहां टाइगर की बात नहीं हो रही है। ब्लैक बग शेड्यूल 1 में कौन कौन है? ब्लैक बग है, हिमालयन ब्राउन बियर है, ब्राउन एंटलर डियर है, ब्लू वेल है, डॉल्फिन है, चीता है, क्लाउडेड लियोपार्ड है, हॉर्नबिल है, इंडियन गेजल्स है। अभी मैं लिस्ट दिखा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक। जब दूसरी बार आप मेरी क्लास करें और वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें और एक डायरी लेकर बैठे, जो मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं आप उसमें लिखते जाएं। अगर पूरी पीपीटी चाहिए आपको तो जीनो आईएएस के ऐप पे आप जाओगे यूपीएससी कैटेगरी में, ठीक, तो आपको वहां पीपीटीज मिल जाएंगी। यहां देखिएगा, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 provides for protection of country's wild animals, birds and plant species in order to ensure environmental and ecological security। ठीक, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट स्पीसीज। क्वेश्चन बनेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WPA 1972। It provides protection, ecological and environmental security to wild animals only। दूसरा स्टेटमेंट, wild animals and plants only। तीसरा स्टेटमेंट, wild animals, birds and plants। This act provides for protection of listed species of animals, birds and plants। Also establishment of a network of ecologically important protected areas in the country, है ना। Act also provides for formation of wildlife advisory board, wildlife wardens, specifies their powers and duties। अब आ रहा है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान सुनिएगा। Species in Schedule 1 covers endangered species। इसी सीरीज में we have discussed about the IUCN Red Listed Species। What do you mean by EX, EW, ENCR, VUNT? सब बता चुका हूं। These species needs rigorous protection and therefore harshest penalty for violation of law for species under this schedule। हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आप शेड्यूल 1 के स्पीसीज को दे रहे हो, ठीक। प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड कहां पे? थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। भाई कोई चीता आप पे हमला कर ले, आप रुक गए कि भाई शेड्यूल 1 में है, अरे पहले हम जीते फिर देखिए कहां है चीते। चीता, एशियाटिक चीता के बारे में सोचिएगा आप, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चीता रीइंट्रोडक्शन पे शॉर्ट्स मैंने आपको दिया है। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज इन दिस लिस्ट। ट्रेड ऑफ दिस स्पीसीज एनिमल इज प्रोहिबिटेड। जैसे मैं नाम ले रहा हूं ट्रेड की, आपको साइट्स याद आ रहा होगा। साइट्स के अपेंडिक्स पे क्वेश्चन देख रहे हो आप, मैं एक्सपेक्टेड में कितना आपको पढ़ा चुका हूं गाइस, है ना। एग्जांपल्स याद रखिएगा, टाइगर्स, ब्लैक बग, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्राउन एंटलर डियर, ब्लू वेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लियोपार्ड, हॉर्नबिल्स, इंडियन गेजल्स। ये सब नाम आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शेड्यूल 2 की बात करें तो शेड्यूल 1 के बाद थोड़ा लिबरल, बट यहां भी प्रोटेक्शन है। शेड्यूल अंडर आर ऑल्सो हाई प्रोटेक्शन। इनका भी ट्रेड प्रोहिबिटेड है। दे कैनॉट बी हंटेड एक्सेप्ट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। एग्जाम्पल्स, कोहिनूर इंसेक्ट्स, असमीज मकाक, बंगाल हनुमान लंगूर,
लार्ज इंडियन काइवेट, इंडियन फॉक्स, फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीर फॉक्स एंड सो ऑन। और 3 और 4 में जो स्पीसीज एंडेंजर्ड नहीं है ना, प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है इसमें कम है फर्स्ट और सेकेंड की तुलना में। हिमालयन रैट, पॉर्क्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार ट्री टोड, हाइना एंड सो ऑन। इतना याद रखिएगा, फिर आगे कभी आपसे और डिटेल बात करेंगे। इस अपने एनवायरमेंट मॉड्यूल कोर्स में तो पूरा हमने ट्रिक दे रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कम ऑन द। और बात इतनी नहीं है कि सिर्फ कोई मॉड्यूल नहीं, पूरा का पूरा कोर्स एक हाईली एक्सपीरियंस टीम के अंतर्गत चल रही है। आइए कम ऑन क्वेश्चन नंबर 99। Proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which of the following sites? कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ले गए थे हम, है ना। भाई गिर में लायन ओवर पॉपुलेटेड हो चुके थे, तो रिसर्चर ने बताया कि काठियावाड़ गिर ड्राई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट इको रीजन का ही एक्सटेंशन बिल्कुल पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। भाई कई बार ऐसा हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बता रहा हूं। Every eco-region ecosystem has capacity to sustain a given amount of size of population, to carry population. It is called as carrying capacity of that given ecosystem or that given eco-region. ठीक है। दूसरी बात, अब इकोसिस्टम खुद को रेगुलेट करने के दो रास्ते होंगे, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन कंट्रोल, और एक बैलेंस दोनों के बीच होना जरूरी है। थोड़ी एडवांस बातें चल रही हैं, अब जो मुझसे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन पेड कोर्स किसी और कोर्स, वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जो नहीं पढ़े पढ़ लेंगे यार, एग्जाम के लेवल तक तो आपको आना ही है, चाहे आप 4-5 सालों में गिरते गिरते आइए या 3 महीने के कोर्स में झम से आइए, चॉइस इज योर्स। आइए समझते इस बात को। पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एमपी, covers area of 900 square kilometers. Its ecoregion is that of Kathiawar Gir Dry Deciduous Forest. Park is home to many species of wild animals, चाहे वो इंडियन वुल्व्स की बात करें, मंकी की बात करें, लिपार्ड्स की बात करें, नील गाय इज नहीं गाय, ये रिलेटिव है डियर फैमिली का। The researchers at the Wildlife Institute of India have confirmed that sanctuary is the most promising location to re-establish a free-ranging population of Asiatic lions and certified it ready to receive its first batch of translocated lions from Gir Wildlife Sanctuary where they are highly populated. भाई वहां पे अपनी बायो कैपेसिटी से, अपनी कैरिंग कैपेसिटी से वो ज्यादा हो रहे थे, तो बट ऑब्वियस हमें उनको रीलोकेट करना था। गाइस आजकल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस से हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस
क्या है इनकी 5 प्रायोरिटीज? आइए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने आपसे बोला है बार बार कि वीडियो में लाइव चैट करने के बजाय अपने कॉपी में लिखें, ठीक, ताकि वो आपके काम आएगा। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन it provides technical and financial support to the targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. It is coordinated by WRI, World Resource Institute, and World Business Council for Sustainable Development. Guys, बिल्कुल गलत। फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट। अगर फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। आइए जरा फोकस करते हैं ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि और क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से इनके अलावा बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से इनके अलावा बन सकते हैं? आइए, GCCA Global Climate Change Alliance is the initiative of European Union. Overall objective is to build a new alliance on climate change. किसके बीच में? Between the European Union and poor developing countries. भाई पुअर पीपल कोई से भी टेक्नोलॉजी फॉलो कर लेंगे, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन और क्लीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दे आर मोस्ट अफेक्टेड एंड दैट हैव लीस्ट कैपेसिटी टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। ये बात 2007 की है, 2007 की है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ठीक। When GCCA Global Climate Change Alliance was launched, क्यों भाई? To strengthen dialogue and cooperation on climate change. किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन, यस, इनके बीच में कॉपरेशन हो, डायलॉग हो, एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यहां ध्यान सुनिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। आप बोलते हो LDCs। LDCs क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड सीड्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन। सोचिए, क्लाइमेट चेंज हुआ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हुआ, राइज इन सी लेवल हुआ, व्हाट विल हैपन? स्मॉल आइलैंड नेशन विल सबमर्ज, द कोस्टल रीजन विल सबमर्ज, रीजन फॉर द स्पीसीज रिजाइडिंग इन द लिटोरल एंड नेटिव जोन विल सबमर्ज। उनका हैबिटेट लॉस होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, डिग्रेडेशन होगा, which is the main factor responsible for loss of biodiversity. क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? So they are very severely affected by climate change. इतनी बात समझ में आ रही है? What are the 5 main priorities areas?
आइए जरा आपको समझा दें। मेन स्ट्रीमिंग क्लाइमेट चेंज इनटू पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, ये आपको एक सेकेंड, ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एडेप्टेशन बिल्डिंग ऑन नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड अदर नेशनल प्लान, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रेड पे क्वेश्चन कर चुके हैं आप, रेड प्लस पे क्वेश्चन कर चुके हैं आप। रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, enhancing participation in the global carbon market and CDM clean development mechanism। क्योटो की चर्चा किया था मैंने इसी सीरीज में। CDM, एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। गाइस बार बार बोलता हूं, रेगुलर रहें और नोट साथ साथ बनाएं, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। अब अगर इसी में मैं बोलूं ग्लोबल CCA प्लस, ये प्लस क्या है भाई? 2008 से 19 के बीच में 70 प्रोजेक्ट्स को इसने फंड किया। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस, यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव, ओके, designed to help world's most vulnerable countries address climate change. Between its funding in 2008 and 19, ये 70 projects of national, regional and worldwide scope, अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और पैसिफिक, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में इसने हेल्प किया। गाइस आपको पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट याद है, इस पे भी क्वेश्चन हमने किया है। GCCA plus also supports these groups of countries in implementing their commitments, जो उनका NDCs है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो COP19 2013 वार्सो पोलैंड कॉन्फ्रेंस में कंसेप्ट निकला, और 15 में 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग COP21 में उनको 2030 तक एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करना था, एंड न्यू यूरोपियन कंसेंसस ऑन डेवलपमेंट। गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोग पूछते हैं कि सर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में क्यों आ जाते हैं? कई बार स्ट्रेट, कई बार कंसेप्ट जो आप अलग अलग बताते हो उसको मिला के क्वेश्चंस फंस जाते हैं। सिंपली बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन टोज, simply because I am aware, simply because I am having experience of teaching more than 10 lakh, जी हाँ 10 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, simply because I am totally committed for your success, simply because I am able to understanding now the evolving trend। जो हमने इतने वर्ष इन सब्जेक्ट्स को दिया है, इस एग्जाम को दिया है, तो अब हम इसको समझने लगे हैं, हमारी टीम समझ रही है, और अब आपको ये बात समझनी है और अपना फायदा उठाना है। क्लियर है गाइस? फॉर एनी क्वेरीज हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, व्हाट्सएप नंबर। अब एग्जाम्पल लो जो मैं बता रहा था, दिल्ली में नव निर्वाचित सरकार बनी, यमुना की आरती उसी दिन शपथ लेके हो रही है। यमुना क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, तो रिवर पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के जितने मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गए। उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
मॉड्यूल कोर्स में बात करेंगे बीओडी, सीओडी, टर्बिडिटी, कोलिफॉर्म टेस्ट, महाकुंभ में कोलिफॉर्म टेस्ट नॉर्मल इंडिकेटर में संगम वाटर, यमुना वाटर, गंगा वाटर। रिपोर्ट आई एनजीटी की कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो आपके आंतों में या वार्म ब्लडेड मैमल्स के आंतों में मिलती हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, वो पानी में ज्यादा है। मतलब कहीं सीवेज ऐड हो रहा है, ह्यूमन फीकल, एनिमल फीकल ऐड हो रहा है। अब ये वाटर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो गया। मेंस में पैरामीटर्स, गवर्नमेंट स्कीम, आपके सजेशंस इन ऑर्डर टू मॉनिटर कंट्रोल पोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। आपके इंटरव्यू में, आपके मेंस में, आपके प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप इतने जागरूक हो? हर टॉपिक पे जागरूक हो? नहीं हो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। सो इट इज क्राइटेरिया फॉर, क्या मापेगा ये? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ना बाबा ना। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ना। बात इसी की हो रही है, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ध्यान सुनिएगा, अगर हम बीओडी की बात करें, कितनी उस जल में अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जितने उस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, उतनी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ध्यान सुनिएगा, और जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी, उतनी बीओडी ज्यादा होगी। जितना अवेलेबल ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पॉल्यूशन कम होगा, बीओडी कम होगा। मतलब आप देख पा रहे हो, पॉल्यूशन अगर, ऑर्गेनिक वेस्ट अगर ज्यादा, तो घुलनशील ऑक्सीजन कम, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी ज्यादा। क्या हम ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? द मोर ऑर्गेनिक मैटर, मोर सीवेज, मोर पोल्यूटेड मैटर, लेस विल बी डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग की मांग बढ़ेगी। लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल, तो आप एक इससे माप सकते हो, लेक में, पॉन्ड में, रिवर में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या हालात हैं, इसे आप माप सकते हो। एक टेबल देखिए आप, ये देखिए, इफ द वैल्यू इज, अगर माप बीओडी 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर है, पानी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पोल्यूशन नहीं है। 3 से 5 के बीच में तो मॉडरेट है, 6 से 9 के बीच में तो पुअर है, ये तो सीवियरली वेरी पुअर है। याद रहेगा। ऐसे ही टर्बिडिटी, एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है। बीओडी सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को देखता है, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को देखता है। कोलिफॉर्म टेस्ट बैक्टीरिया को देखता है, टर्बिडिटी सिल सेडिमेंट को देखता है। हम पूरी की पूरी अपनी पॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपके मोबाइल ऐप पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करती है गाइस। देखिए आप, अब G20 वाली बात तो गलत है, तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड HFCs। याद रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, अब आपको मैंने बता रखा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, कौन सा प्रोटोकॉल उससे संबंधित, क्या उनके नेचर, कौन ट्रॉपिकल रीजन का मोस्ट सीवियर, कौन ट्रॉपिकल रीजन का नेचुरल मोस्ट सीवियर, कौन ग्लोबली मोस्ट सीवियर, किसकी मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, किसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ये सब हमने अपने कोर्सेस में किया है। अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करें तो हमें याद है वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर वाली, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, NOx, SOx, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन रिलीजिंग फ्री रेडिकल्स, हेलॉन्स। याद आ रहा है? यस नो? हमें याद है कैसे ब्लैक कार्बन एक इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है। सुपर ग्रीन हाउस गैसेस HFCs ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ये सुपर ग्रीन हाउस गैस है। अब इतनी बेसिक्स रिकॉल करा के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। राइट आंसर इज बी, 2 ओनली। समझिए कैसे, देखिए, द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, बिजनेसेस का, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों भाई? कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट and improving air quality through action to reduce short-lived climate pollutants. Very, very important. Its network includes hundreds of partners and local. Short-lived climate pollutants की कमी कर रहे हो in the coming decades, ये की पॉइंट था। 4 principles, strategies, catalyzes ambitious action, mobilize robust support, leverages finance at scale and enhance science and knowledge। है ना? चलिए, इतनी अच्छी बात है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉलिटिक्स क्या है? अब यहां से बनेंगे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जो कम समय तक एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और अपना सीवियर प्रभाव दिखा रहे हैं। व्हाट आर सुपर पॉल्यूटेंट्स? मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपके सुपर पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना? ये शॉर्ट लिव्ड है, तो प्रिवेंटिंग एमिशन कैन रैपिडली रिड्यूस द रेट ऑफ वार्मिंग। हमें ऐसी एक्टिविटीज फॉलो करनी है कि हम इनके एमिशंस को कम कर पाए। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सुपर पॉल्यूटेंट्स आर फास्टली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर and retains in the atmosphere for longer time. दूसरा, they can be vertically and horizontally transported up to great distance. शॉर्ट लिव्ड है तो कैसे? समझ रहे हो आप? और फिर आपसे पूछेंगे कि स्टेटमेंट आप सही या गलत चयनित करें, तो आपको अवेयर होके इसको ढूंढना है, चयनित करना है। ठीक है गाइस, चलिए, come on the next question.
If you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? कहाँ जाएंगे आप? घड़ियाल देखना है आपको तो. Where is National Chambal Sanctuary? नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को, रेड क्राउन रूफ टर्टल को, गेंजेस रिवर डॉल्फिन को, विंध्यन रेंज पहुंच जाएंगे आप, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रीजन को, चंबल के रीजन को. घड़ियाल, bulbous घड़ा on the tip of the snout of mature male, just above the nostrils, है ना गाइस. कहां कहां घड़ियाल मिलेंगी? जो पहले आपके पूरे साउथ एशिया में, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान में तो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है. नेपाल में कुछ इसकी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, और इंडिया में गिरवा और चंबल, जो यूपी, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे है. चलिए, इतनी बातें मैंने आपको बता दी. अब एक क्विक रिकैप कर लीजिए. नेशनल चंबल सेंचुरी और नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूं, begins in Vindhyan ranges, extend along the Chambal river and ends in Yamuna river, is spread over Rajasthan, MP and UP. की पॉइंट जो आगे जाके पूछी जा सकती हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं. ठीक भाई. डीप फास्ट ओइंग रिवर्स, बल्बस घड़ा ऑन द टिप ऑफ द स्नाउट ऑफ द मैच्योर मेल, एक स्नोटिंग हिस साउंड प्रोड्यूस करेगा, अपनी मौजूदगी और डोमिनेंस को दिखाएगा. एक समय जो पूरे के पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान में भी था, अब यहां एक्सटिंक्ट हो चुका है. नेपाल के पास मौजूद है. इंडिया में गिरवा और चंबल रिवर, है ना. यूपी, एमपी एंड राजस्थान, कुछ कुछ स्मॉल पॉकेट्स में. क्रिटिकल एंडेंजर IUCN के लिस्ट में है, याद रखिएगा आप. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच का लिंक, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? मैप में देखते रहेंगे गाइस. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, इज द गेटवे टू द ईस्टर्न घाट. Wildlife corridor in Nilgiri Biosphere Reserve between Western Ghat and rest of the Eastern Ghat, and genetic link between the 5 other protected areas. कौन कौन सी 5 अदर है? आइए उनको मैं आपको याद करा दूं. देखिए, सतमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व इज protected area and tiger reserves along the Western Ghat in Erode district of the Tamil Nadu, first declared as wildlife sanctuary in 2008. अब यहां समझिए, यहां से क्वेश्चन ही बनने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ
It is a gateway to Eastern Ghat, gateway to Eastern Ghats, and wildlife corridor, the Nilgiri Bass Preserve between the Western Ghat and the rest of Eastern Ghat. 5 अदर एरियाज कौन कौन सी? बिलगी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिगूर प्लेटू, मुद्दुमलाई, बांदीपुर एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ. इनको आप मैप में देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. मैप में आपका ऑब्जर्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने लोग हिंदी माध्यम के हैं वो आप परेशान न हो, आपके लिए भी मैं पूरा हिंदी मीडियम में कोर्स, मॉड्यूल कोर्स और इसी चैनल पर सीरीज लेकर आ रहा हूं. पूरा संपूर्ण जीएस भूगोल और पर्यावरण का कॉम्बो ऑफर आपके लिए लॉन्च हो चुका है गाइस. ये देखिए आप, ट्रैफिक, किनका ट्रैफिक ज्वाइंट प्रोग्राम है? WWF एंड IUCN. गलत. ठीक. द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल is not a threat to conservation of nature. B2 only is the right answer. B2 only is the right answer. याद रहेगा. आइए इसके और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को हम देखते हैं कि भाई क्या साइंस का कोई योगदान है. ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा. ट्रैफिक इज क्या है भाई? ध्यान सुनिएगा. लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन working globally on trade in wild animal and plant in context of both biodiversity. भाई नाम ही है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स. ये तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है. ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, TRAFFIC. ये तो नाम ही दिया. ट्रैफिक इज रिलेटेड टू, आपसे पूछ सकते हैं, है ना, कि भाई ट्रैफिक का संबंध किनसे है. क्लियर गाइस? देखिए आप, ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एम इज क्या भाई? द सेंट्रल एम ऑफ ट्रैफिक एक्टिविटी इज टू कंट्रीब्यूट टू वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिलेटेड प्रायोरिटीज ऑफ दीज पार्टनर्स. ये आपको जानना है ना. आगे और समझते हैं. also works in close cooperation with the secretariat of the sites. भाई ये भी तो कुछ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, याद आ रहा है? 3 मार्च 1973. ठीक, याद रहेगा. वेरी गुड. Traffic's mission is to ensure that trade in wild plant and animal is not a threat to conservation of nature. चलिए, come on the next question.
अभी मैंने आपसे कहा था वाटर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन की बात हो रही है। इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in the nature। ठीक है, आप कई बार फंजाई को, बैक्टीरिया को यूज कर सकते हो। कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल याद करिए, मुंबई ऑयल स्पिल को क्लीन करने के लिए टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया ऑयल जैपिंग टेक्निक। प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने डेवलप किया सुपर बग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया सूडोमोनास पुटिटा टू क्लीन ऑयल स्पिल्स। क्लियर? ये हैवी मेटल्स वगैरह को नहीं कर पाती, लेकिन यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 1 सही है, 3 सही है, सी इज द राइट आंसर, 1 and 3। गाइस, हमने अपनी एनवायरमेंट के मॉड्यूल कोर्स में पूरे बायो रेमेडिएशन को, व्हाट इज बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, इनमें डिफरेंस क्या है, इन सीटू, एक्स सीटू, बायो रिएक्टर्स क्या है, कंपोस्टिंग क्या है, ये सब बहुत डिटेल में कराया है। समझ रहे हो? तो हैवी मेटल को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर था। पूरा संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। Due to some regions, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, भाई अगर बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन में कमी आ जाए तो क्या हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इट इज अ पार्ट ऑफ, यहां एक और टर्म समझ में आएगा आपको, इकोसिस्टम सर्विसेज, नेचुरल कैपिटल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। है ना गाइस? देखिए आप, भाई पॉलिनेशन इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन, कोई तालमेल नहीं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब थोड़ी अगर आपको अवेयरनेस है तो pollination is transfer of pollen grains from the male part, from the anther to stigma, female part. Bees or butterflies plays a vital role in pollination, है ना? There are some of common predators of butterflies जो बटरफ्लाई पे फीड कर रही हैं। अगर किसी कारणवश बटरफ्लाई की पॉपुलेशन घटी तो जो इस पे फीड कर रहे वैस, स्पाइडर और बर्ड, उनका फूड कम हुआ तो इनकी पॉपुलेशन गिरेगी। बॉटम अप अप्रोच, इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज। तो पहला सही, तीसरा सही, दोनों बात आपको
क्लियरली गाइस समझने की जरूरत है ना। सी इज द राइट आंसर, 1 and 3 only. Bees and butterflies plays a vital role in pollination of plant and production of crops. कैसे भाई? Transporting pollen grains from one place to another. और कुछ ऐसे predators हैं जो इन पे फीड कर रही हैं, ठीक। 2017 के लास्ट क्वेश्चन पे आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2017। भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? पूरा हमने आपको कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज अपने मॉड्यूल कोर्स में कराया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रे कार्बन, ब्राउन कार्बन। अगर यहां देखें तो टेरेस्ट्रियल जियोलॉजिकल टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ग्रीन कार्बन, यहां पे जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यहां पे ओशनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, D1, 2 and 3। गाइस, हम हमेशा इस चैनल पे मंडे टू फ्राइडे आपसे मिलते रहेंगे। कितने बजे? राइट 11। और जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ATS, उस पे रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे। जो लोग मॉर्निंग यहां सेशन ना देख पाए वो इवनिंग वहां सेशन करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अगर आप 12 पास आउट हैं, गो फॉर द 3 ईयर प्रोग्राम। ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में गो फॉर द 2 ईयर प्रोग्राम। और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फाइनल ईयर या कर चुके हो, गो फॉर द 1 ईयर प्रोग्राम। क्या करना है? आप वेबसाइट और ऐप से डायरेक्ट पे करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप अपडेटेड। फॉर एनी क्वेरीज इन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खूब ख्याल रखेंगे गाइस, खूब मेहनत करेंगे, गिव योर बेस्ट।